इन लोगों के बेमेल गठबंधन से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और बिहार की जनता और देश की जनता वो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को देख लिया है। लालू यादव गए हैं दिल्ली, पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कह दिया कि मिलकर लड़ेंगे और मोदी को हराएंगे। बीजेपी का तो सफाया तय है। तब न 1990 में लालू जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। तो इस तरह लालू जी बोलते रहते, हम तो बुजुर्ग नेता हो गए हैं, लालू जी पर हम लोग क्या बोले। 2024 मांगे नीतीश कुमार, पहले इंडी गठबंधन के लोग नीतीश जी को नेता तो मान ले, पहले उनको नेता तो मान ले इंडी गठबंधन के लोग। क्या आपको लगता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आदरणीय नीतीश जी को नेता मानेंगे कभी देश लेवल पर? अब लालू प्रसाद यादव जी को बेचैनी अपने बेटा के लिए है, उनको नीतीश जी के लिए बेचैनी नहीं है। पहले बिहार की स्थिति को संभाले, बिहार में पहले वो देखे, पहले उनका गृह क्षेत्र है नालंदा, पहले वहां देखे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उसके बाद चलेंगे फिर दूसरे जगह देखें। नीतीश जी जो जा रहे हैं इंडी गठबंधन में, भाई प्रधानमंत्री का चेहरा इंडी गठबंधन, नीतीश जी को पहले प्रोजेक्ट तो कर देना, तब चलेंगे नरेंद्र भाई मोदी जी से टक्कर लेने। बिहार में हमारी पार्टी 8 लोकसभा क्षेत्रों पर पूरे युद्ध स्तर पर काम कर रही है और वहां एक बड़ी रैली का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा, 8 लोकसभा क्षेत्र पर, और ये सभी 8 सीटें जो है वो जेडीयू के खाते में है। बिल्कुल, तो हमारी पार्टी तो जेडीयू का विकल्प बनकर ही आ रही है ना। ललन सिंह को अगर कोई चुनौती देगा तो राष्ट्रीय लोक जनता दल का ही कार्यकर्ता चुनौती देगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में आपको बहुत कुछ देखने को लगातार मिल रहा होगा, लेकिन इसके अलावा देश के स्तर पर पीएम मोदी को कुर्सी से उतारने के लिए जो इंडी गठबंधन बना है उसकी बैठक कल 19 दिसंबर यानी मंगलवार को दिल्ली में होने जा रही है। लालू यादव और तेजस्वी यादव बैठक में शामिल होने के लिए पटना से रवाना हो गए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी हैं और भी कई आरएलजेडी से संबंधित सवाल भी इनसे पूछेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही है, इंडी गठबंधन की चौथी बैठक अब होने जा रही है। अब माना जाए कि आप लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती पेश होने वाली है। कोई चुनौती नहीं है राजमोहन तिवारी जी, और आपके लाइव बिहार चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन, जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं, बेमेल गठबंधन है, जिसका न कोई नीति है, न नियत है, न नेता है, उन लोगों का गठबंधन का चाहे बैठक जितना भी हो जाए, बहुत सारा बैठक कैंसिल हुआ, फिर बैठक हो रही है। इन लोगों के बेमेल गठबंधन से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस लिया है और बिहार में भी 40 की 40 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के जितने भी हम लोग घटक दल हैं सभी लोग मजबूती के साथ अपने लोकसभा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। नहीं, ये तो आप बस दिखावे के लिए, सुनाने के लिए कह रहे हैं कि इनकी ना कोई नीति है ना नेता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि टेंशन तो इतना है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लगातार बिहार के ही दौरे पर रहता है। अमित शाह बीते 1 साल में कितनी बार बिहार दौरे पे आ गए, कई सीटों पर प्रचार प्रसार में लग गए हैं। और जब इतना टेंशन नहीं है तो फिर इतना बिहार दौरा करने की जरूरत नहीं है। टेंशन नहीं है, पार्टी की मजबूती, गठबंधन की मजबूती के लिए अगर हम लोग के एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी, और उस दल के तमाम नेता लोग अगर पूरे देश में दौरा कर रहे हैं, बिहार में भी दौरा कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग टेंशन थोड़े मानते हैं। हम लोग तो जानते हैं कि भाई जितने पार्टी के नेता हैं हमारे एनडीए गठबंधन में, सभी लोग दौरा करेंगे तो पार्टी और मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा और जीत हार का भी अंतर बहुत ज्यादा से रहेगा। इसलिए हम लोग संगठन की मजबूती पर बल दे रहे हैं। अगर भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार दौरे पर आ रहे हैं तो वो तो गृह मंत्री है भारत सरकार के ना, वो तो आएंगे ही, लॉ एंड ऑर्डर को देखेंगे ही। अगर बिहार का लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो रहा है, बिहार में इतनी हत्या, अपराध, बलात्कार की घटनाएं घट रही है, इतनी दिन दहाड़े कितनी घटनाएं हो रही है, जो 1990 से 2005 के बीच का दौर था, उस दौर में अगर हमारे अमित शाह जी यहाँ उसको लॉ एंड ऑर्डर को ठीक ठाक करने आ रहे हैं तो इसमें क्या कोई दिक्कत है भाई? वो तो आना उनका लाजमी है।
लॉ एंड ऑर्डर पे कभी बात उन्होंने किया नहीं। लॉ एंड ऑर्डर देखिए, एक बार अगर गृह मंत्री आ जाते हैं तो वाकई में जिस राज्य में जाते हैं वहां की तो प्रशासन व्यवस्था चौकन्ना तो हो ही जाती है ना कि भारत के गृह मंत्री आ रहे हैं। तो इसलिए सब देखना पड़ता है। और मैं आज भी कह रहा हूं कि जो इंडी गठबंधन है, जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं, वो घमंडिया गठबंधन से हम लोगों को सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो बिहार की जनता और देश की जनता वो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को देख लिया है। और वैसे लोगों के बेमेल, बताइए ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कांग्रेस अलग, अखिलेश जी अलग, जदयू भी वहां लड़ने गई, क्या हर्ष हुआ भाई। तो इसलिए ये सब बेतुका बातें पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये भी तो देखिए, आज लालू यादव गए हैं दिल्ली, पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कह दिया कि मिलकर लड़ेंगे और मोदी को हराएंगे। बीजेपी का तो सफाया तय है। तब न 1990 में लालू जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। तो इस तरह लालू जी बोलते रहते हैं। हम तो बुजुर्ग नेता हो गए हैं, लालू जी पर हम लोग क्या बोले। अब उनके अच्छे सेहत के लिए ही हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि अच्छा उनका सेहत रहे। राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। कहा जाता है कि आज जितने भी नेता हैं उन्हीं के स्कूल से पढ़कर निकला हुआ। देखिए, चाणक्य के नाम को भी बदनाम नहीं कीजिए। चाणक्य ने एक गरीब के बेटा चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी सिर्फ अपने घर के बेटे को शासन में लाने के लिए वो काम करते। इसलिए चाणक्य के नाम को आप बदनाम नहीं कीजिए। आप एक जुआ पत्रकार है, अभी आपकी लंबी उम्र होने वाली है, प्रखर पत्रकार हैं आप। नहीं, अरे चाणक्य ने किसी चंद्रगुप्त को जमीन से उठाकर शासक बनाया था, और लालू प्रसाद यादव जी सिर्फ अपने परिवार के लोगों को शासक बनाना चाहते हैं। इसलिए वो ऐसे नाम को बदनाम नहीं कीजिए। चाणक्य का नाम इतिहास में अमर है और चंद्रगुप्त एक अच्छे शासक में रहे हैं। और 2024 मांगे नीतीश कुमार, इस पर क्या कहिएगा? 2024 मांगे नीतीश कुमार। पहले इंडी गठबंधन के लोग नीतीश जी को नेता तो मान ले, पहले उनको नेता तो मान ले इंडी गठबंधन के लोग। क्या आपको लगता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नीतीश जी को नेता मानेंगे कभी देश लेवल पर? ये तो प्रमोट करा रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। वो खीरा की तरह है, ऊपर से देखने में एकदम चिकन चिकन और भीतर 3 फांक लगा हुआ है। ये संभव नहीं है। कौन सा 3 फांक लगा हुआ है? अब देख नहीं रहे हैं। अब लालू प्रसाद यादव जी को बेचैनी अपने बेटा के लिए है, उनको नीतीश जी के लिए बेचैनी नहीं है। क्या है, नीतीश जी को पूरा देश भर भ्रमण करवाने में तो उन्हीं का हाथ था। ले जाकर हाथ पकड़कर सोनिया गांधी के घर भी ले गए थे। तब न पटना की बैठक में बोलते हैं कि राहुल जी आप दुल्हा बनिए, हम लोग बाराती बनकर जाने के लिए तैयार हैं। नीतीश जी को तो बता ही दिए उनकी असलियत को। तो अब नीतीश जी नेता हैं, नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी समझे उनकी बात को। नीतीश कुमार जी तो ये मोदी को चुनौती देने बनारस जा रहे थे, लेकिन अब आरोप बीजेपी पर लग गया कि बीजेपी वाले स्कूल पर ही बुलडोजर चलाने लगे, इसलिए रैली रद्द हो गई। नहीं, देखिए, आरोप लगाने वाले कुछ भी आरोप लगा ले, चुनौती से घबरा गए। अब कहने वाले जो कुछ भी कुछ कह दे, लेकिन अभी भी भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभी क्रेज है, और उनके क्रेज को अभी किसी को टक्कर देने में थोड़ा समय लगेगा। नीतीश कुमार तो जा रहे थे ना चुनौती देने, बीजेपी वाले चुनौती से घबरा गए, इसलिए स्थगित करवा दिया। ऐसा नहीं है, हर जगह का लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। अब नीतीश जी अब क्या करते हैं, क्या पहले बिहार की स्थिति को संभाले। बिहार में पहले वो देखे, पहले उनका गृह क्षेत्र है नालंदा, पहले वहां देखे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उसके बाद चलेंगे फिर दूसरे जगह देखें। अब है कि चौथी जो बैठक दिल्ली में होने जा रही है, इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग पर बात हो जाएगी। आपको लगता है कि बात बन जाएगी? मुझे तो उम्मीद नहीं है बात बन पाएगी, कारण कि जब एक विधानसभा चुनाव में इस घमंडिया गठबंधन का जब तालमेल नहीं हो पाया, तो लोकसभा चुनाव तो बहुत दिल्ली दूर है। तो ये लोग तो कहते हैं कि हम लोग का गठबंधन लोकसभा के लिए है, विधानसभा के लिए तो था ही नहीं। ठीक है, तो अब देख लीजिए ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, चौथी बैठक होने जा रही है, और उस बैठक में हम आशा करते हैं कि हो सकता है कि इंडी गठबंधन के लोग बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट तो करें। अच्छा। ये हम लोग देख रहे हैं, कम से कम देखना चाह रहे हैं कि इस बैठक में नीतीश जी जो जा रहे हैं इंडी गठबंधन में, भाई प्रधानमंत्री का चेहरा इंडी गठबंधन नीतीश जी को पहले प्रोजेक्ट तो कर देना, तब चलेंगे नरेंद्र भाई मोदी जी से टक्कर लेने। अच्छा, आपसे एक सवाल हम पूछेंगे, आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल थे, और यह बात पहली बार भारत की राजनीति में अगर किसी नेता ने कहा था कि नीतीश कुमार इज द पीएम मटेरियल ऑफ इंडिया, वह व्यक्ति हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी।
जिस समय थे अब न वो ढाक है न वो पात है। अच्छा। इसलिए अब तो नीतीश जी का खुद अपना पार्टी निस्ताबूद होता हुआ नजर आ रहा है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां से कहां किसके लिए काम कर रहे हैं, ये सब कहने की बात नहीं, सब बहुत पुरानी बात हो गई है। मैं इतना कह सकता हूं कि नीतीश जी अब इंडी गठबंधन में जब उनको एक संयोजक तक नहीं बना पाया तो उनको पीएम मटेरियल कहां से बना सकता है। इसलिए इस सब बात पर फिजूल की चर्चा करना बेकार होगी। चलिए, इंडी गठबंधन पे तो बहुत चर्चा हम लोगों ने कर ली, लेकिन अब चर्चा एनडीए पर कर लेते हैं, आप लोगों के सहयोगी पार्टियों पर कर लेते हैं। अब जो दूसरा पक्ष है वो सीट शेयरिंग कब तक करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है। आपके गठबंधन में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अब तक सीट शेयरिंग पे क्यों नहीं कुछ भी बात निकल कर सामने आई? नहीं होगी, सब चीज समय पर सब कुछ तो होगा। वक्त भी नहीं बचा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम दिनों में ही हम लोग के एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं की बैठक होगी। एनडीए गठबंधन जितने भी घटक दल है और जिन जिन लोगों को जहां लड़ना है सब लोग बैठेंगे और सीट शेयरिंग का बात अच्छा ढंग से निपटारा हो जाएगा। हम लोगों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अभी संगठन की मजबूती और क्षेत्र में काम, बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती और एनडीए गठबंधन में जिस पार्टी को जहां सीट मिलेगा वहां सभी लोग मिलकर एक तरह से एनडीए उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे, चाहे वो भाजपा हो, आरएलजेडी हो, लोजपा हो, चाहे पशुपति पारस जी की पार्टी हो या जीतन मांझी जी की पार्टी हो। हम सब लोग मिलजुल कर एकदम एनडीए गठबंधन को उम्मीदवार को तन मन धन से जिताने के लिए समर्पित रहेंगे। एक तरफ लोकसभा चुनाव नजदीक है, दूसरी तरफ बीजेपी खेमे से ये बयान आ जाता है कि विधानसभा में बीजेपी 200 सीटों पर लड़ेगी। तो ऐसे में आप लोगों के लिए बचता क्या है? अभी हम लोगों के लिए मिशन 2024 और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 2025 की पार्टी नहीं लड़ेगी। 2025 की बात अभी 24 2024 विधानसभा की में हर पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में अपना मजबूती से काम करती है और अपना मजबूती से काम कर भी रही है। मैं बतला दूं, फिर उस समय सीट शेयरिंग में जिस पार्टी को जहां जो सीट शेयर होगा, जितनी जिसकी संख्या मिलेगी वहां पर काम करेगा, फिर हम लोग काम करेंगे। अभी पहले मिशन 2024 है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। इसके लिए हम लोग काम पूरा दिन रात कर रहे हैं। 2014 में आपकी पार्टी एनडीए का हिस्सा थी रालोसपा, 3 सीटों पर चुनाव उन्होंने लड़ा था। इस बार सुनने में है कि 3 सीटों से भी कम एनडीए में आप लोगों को सीटें मिलेंगी। क्या पत्रकार लोग ही सीट बांटेंगे क्या? आकलन नहीं, आकलन से क्या होता है? ये तो नहीं, ये तो एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेता बैठेंगे, हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठेंगे। अब क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगा, मीडिया वाले को अगर ही बांटना है, अगर इस तरह कयास लगाना है तो मीडिया वाले लगाते रहे। तत्काल बिहार में हमारी पार्टी 8 लोकसभा क्षेत्रों पर पूरे युद्ध स्तर पर काम कर रही है और वहां एक बड़ी रैली का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा, 8 लोकसभा क्षेत्र पर बड़ी रैली का, जहां 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लोग उस रैली में शामिल हो और वो इतनी बड़ी तादाद में हम लोग रैली करने जा रहे हैं। एक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन उन 8 लोकसभा सीटों पर ही फोकस क्यों है? देखिए, हम लोग मजबूती से जहां काम करें, हमारी काम 40 लोकसभा सीट पर हो रही है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के एक कार्यकर्ता 40 के 40 लोकसभा सीट पर काम कर रहे हैं। अब ये मामला बनता है कि जहां हमारी पार्टी गठबंधन में हम लोग हैं, जहां जिस पार्टी को सीट मिलेगा वहां हमारे पार्टी के लोग काम करेंगे, जहां हमारी सीट मिलेगी वहां हमारे गठबंधन के लोग हम लोग मदद करेंगे। जाए कि वही 8 सीटों में से आपकी पार्टी को सीटें मिलेंगी एनडीए के खाते से। हम लोग तो उसी पर काम कर रहे हैं और हमारे नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने 8 लोकसभा सीटों पर मजबूती से काम करने का जो संकल्प दिलाया है हो रहा है। और हम लोग आगामी 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी समारोह है, तो उनकी जन्म की पूर्व संध्या पर 23 जनवरी को हम लोग एक पूरे राज्यव्यापी कार्यक्रम पटना की किस मेमोरियल हॉल में करने जा रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी के अवसर पर। वो 8 सीटें कौन सी हैं, एक बार बता दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जिस 8 सीटों पर हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, उसमें प्रमुख सीट 8 सीट जो है, उसमें काराकाट है, जहानाबाद है, सिवान है, सुपौल है, झंझारपुर है, सीतामढ़ी है, वाल्मीकि नगर है और मुंगेर है। इन 8 लोकसभा सीटों पर हमारी पार्टी एक बड़ी रैली का आयोजन करेगी और उस रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी 8 लोकसभा सीट में रैली को संबोधित करेंगे। और ये सभी 8 सीटें जो है वो जेडीयू के खाते में है। बिल्कुल, तो हमारी पार्टी तो जेडीयू का विकल्प बनकर ही आ रही है ना। जनता दल यू का विकल्प
बिहार में अगर कोई पार्टी बन रही है जो लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आधारित मूल्यों पर राजनीति कर रही है, वो है राष्ट्रीय लोक जनता दल और जिसके नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। मुंगेर में प्रभारी की नियुक्ति करने का क्या मतलब है? क्या ललन सिंह को चुनौती देने की तैयारी में है उपेंद्र कुशवाहा? बिल्कुल, ललन सिंह को अगर कोई चुनौती देगा तो राष्ट्रीय लोक जनता दल का ही कार्यकर्ता चुनौती देगा। इसलिए मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 8 लोकसभा सीटों पर हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं, कब तक एनडीए में सीट शेयरिंग का जो समझौता है वो हो जाएगा? बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष इसका समाचार मिलेगा और आप लोग ही चलाइएगा कि ये सीट एनडीए गठबंधन में इस पार्टी को मिला, इस पार्टी को मिला। इसलिए बहुत जल्द आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद, नमस्ते। हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए कल 19 दिसंबर मंगलवार को दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक होने वाली है और बिहार के जो प्रमुख नेता हैं वो शामिल होने के लिए उड़ान भी भर चुके हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव निकल चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अब देखना होगा कि इंडी गठबंधन की इस चौथी बैठक में क्या फलाफल निकलकर सामने आता है, क्योंकि बीते 3 बैठकों में तो कुछ बड़ा असर देखने को नहीं मिला है। वहीं नीतीश कुमार बनारस में रैली करना चाहते थे, नहीं कर पाए। उस पर भी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ उनके पार्टी के नेताओं ने खूब बयानबाजी की है। लेकिन क्या नीतीश कुमार अघोषित प्रधानमंत्री बनने को लेकर इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? और इस बैठक में क्या नीतीश कुमार को लेकर कुछ बड़ा फैसला हो पाएगा? सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ समझौता हो पाएगा? ये तो कल पता चल जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये रही कि बिहार में राष्ट्रीय लोक जनता दल ने 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। वो कौन कौन सी सीटें हैं, रामपुकार सिन्हा जी ने विस्तार से उस संबंध में जानकारी दी है। अब देखना है इंडी बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।